तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारा हीरो शक्तिमान मूवी को एक गजब ही स्टाइल में। और जिनको लगता है कि मैं ये पुरानी मूवी क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि कोई नहीं कर रहा और उल्टा इसको शक्तिमान का लास्ट एपिसोड बोल बोल के यूट्यूब पे अपलोड करे जा रहे हैं। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले हम इनके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। ये है हमारा हीरो शक्तिमान, ये उसका दूसरा रूप गंगाधर, ये गीता विश्वास जो कि मेन हीरोइन है, ये हमारे किल्विश चाचा, ये है डॉक्टर जैकॉल और ये है योगेश जिसका मूवी में बहुत ही कोर रोल होने वाला है। ये तो कैरेक्टर्स की बेसिक इंट्रोडक्शन थी। मुझे नहीं लगता कि आपको ये जानने की ज़रूरत थी ताकि आपको सब कुछ याद रहे और जो ये मूवी को पहली बार देख रहे हैं उनको भी ये चीज़ आसानी से समझ आ जाए। इस एक्सप्लेनेशन में हम बीच बीच में सीरियल के साथ क्या लिंक था उसको भी हमें एक्सप्लेन करेंगे और स्टोरी के कनेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट एक्सप्लेन। तो मूवी की स्टार्टिंग में एक एनिमेटेड शो चलता है जहाँ पे हमें प्लैनेट्स दिखाई देते हैं और बैकग्राउंड में किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है जो हमें ये कहानी एक्सप्लेन कर रहा होता है, जो कि हमें बताता है कि ये कहानी 6000 साल पूर्व शुरू हुई थी और हमें ये बताता है किस तरह से शक्तिपुंज बना। एक ऋषि थे जिसने की दुनिया पर नियंत्रण रखने के लिए अपनी योग शक्तियों से पूरे पृथ्वी की शक्तियाँ एक छोटे से शक्तिपुंज में समाहित कर ली थी और इस तरह से शक्तिपुंज बना था, जो कि सीरियल की कहानी से हमें अलग दिखाया जाता है। सीरियल में हमें बताया गया था कि हर प्लेनेट का अपना एक शक्तिपुंज होता था, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं इस कहानी पे। और फिर वही बैकग्राउंड की आवाज़ से हमें ये पता चलता है कि उसके बाद ऋषि के 2 शिष्य थे जो कि इस शक्तिपुंज के लिए आपस में लड़ मरे। जहाँ सत्य के लिए लड़ रहा था और वहाँ वज्रबाहु इसको अपनाकर दुनिया पे कब्जा करने के फिराक में था। और इस युद्ध में शक्तिपुंज के 2 टुकड़े हो गए और सत्य इसको अपने सत्य के काम के लिए लगाना शुरू कर दिया और वहीं जो वज्रबाहु था उसको अपने अंधेरे की शक्तियों से एक काले मणि यानी कि पाप पुंज में बदल दिया और फिर अंधेरे का सम्राट तमराज किल्विश के रूप में जाने लगा और दुनिया के हर क्षेत्र में वो उस अपने पाप को बढ़ाने लगा, जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। जिसके चलते जो महागुरु थे जिनके पास शक्तिपुंज था, उन्होंने एक आम इंसान को महायोगी बनाया और उस महायोगी ने अपने शरीर को आग में जलाकर 5 एलिमेंट्स में विभक्त कर दिया और 5 एलिमेंट्स से वो शक्तियां ग्रहण करके वापस आ गया और उसके बाद वो अंधेरे का कट्टर दुश्मन बन गया। और इसके तुरंत बाद हमें पता चलता है कि ये जो स्टोरी हमें सुना रहा था ये और कोई नहीं बल्कि हमारा डंडुका किल्विश है, जिसका कि शक्तिमान से हार कर तबला बज चुका है और वो अब किसी तरह से सभी का तबला बजाना चाहता है। वो अपने मैथ का इस्तेमाल करके टूटी फूटी कैलकुलेशन करता है और बोलता है, शक्तिमान तू तो 5 एलिमेंट से बना है, मैं तेरे सामने 6 खड़े कर दूंगा। अच्छा 6 क्या खड़े कर दूंगा? इंसान के 6 दुश्मन, ठीक है, और 5 पर 6 भारी हो जाएंगे। बात तो सही है। अब उसको कौन समझाए कि शक्तिमान के पास जो 5 एलिमेंट की पावर है वो नेचर यानी कि प्रकृति की शक्तियां हैं और जिस शक्तियों की ये बात कर रहा है ये तो इंसान के अंदर के उसके मन के शत्रु हैं। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे ग्रेट खली को कोई 5 साल का बच्चा चुनौती दे रहा हो और बोल रहा हो, आजा साले तेरी पूरी फैमिली को बर्बाद करके रख दूंगा। और इस टूटी फूटी कैलकुलेशन के बाद किल्विश उन 6 शत्रुओं को बाहर निकालता है, बोलता है, नमूनो अपनी शक्तियाँ मुझे दे दो। और वो बोलते हैं, जो हुक्म सरकार। वो एक पुतला बना देते हैं जिसमें वो सारे के सारे इंसान के 6 शत्रु काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर घुस जाते हैं। और इसके तुरंत बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक उल्का पिंड हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़े जा रहा है। और ये वही सीन है जिससे इंस्पायर होकर जो हमारे नई शक्तिमान की मूवी आने वाली है उसके टीजर में इसी सीन को इंस्पायर करके हमें दिखाया गया था। और फिर ये उल्का पिंड हमारे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा होता है और इस साइड से हमारा शक्तिमान बढ़ रहा होता है। और फिर क्या होना था, शक्तिमान ने इसको आधे में ही रोक लिया, लेकिन इतने में ही एक और डुप्लीकेट शक्तिमान आ जाता है और वो शक्तिमान के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चक्कर में ये उल्का पिंड शक्तिमान के हाथों छूट जाता है और वह पृथ्वी के ऊपर टकराकर पूरी पृथ्वी को ध्वस्त कर देता है। और तभी हमारे गंगाधर की आंख खुलती है और वह भी इस सपने के बारे में सोच रहा होता है कि उसे सामने उसके महागुरु आवाज़ देते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है क्योंकि सीरियल में ये वाले महागुरु को किल्विश ने मार दिया था, तो यहाँ पे ये कैसे आ गया? तो देखिए इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है कि ये जो मूवी है इसको सीरियल की कहानी से अलग रखा गया है। सीरियल और मूवी में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन दोनों कहानियों में कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। और फिर महागुरु शक्तिमान को समझाते हैं कि जो तुम्हें ये स्वप्न दिखाई दिया है ये एक भविष्यवाणी है जो कि श्री सत्य ने आज से 6000 साल पहले ही की थी। तो फिर गंगाधर बोलता है, तो क्या पृथ्वी सच में खत्म होने वाली है? वो बोला हाँ। और उस पर सोने पे सुहागा ये है कि आज नक्षत्र एक लाइन में आकर महापाप योग बना रहे हैं जिसका कि किल्विश को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो हमेशा के लिए अंधेरा कायम कर दे। और फिर महागुरु को एक्सप्लेन करते हैं कि हो सकता है किल्विश इस महापाप योग की ऊर्जा और मनुष्य के 6 शत्रुओं की ऊर्जा को आपस में कंबाइन करके एक ऐसा योद्धा तैयार कर ले जो कि तुमसे भी शक्तिशाली हो। और उसके साथ ही हमें पता चलता है कि किल्विश की खुफिया प्लानिंग क्या थी। उसकी प्लानिंग ग्रेट खली के सामने अंडरटेकर खड़ा करने की थी। हम तो किल्विश को झोला छाप सोच रहे थे लेकिन वो तो बहुत बड़ा विद्वान निकला।
तो महागुरु उसको समझा के जाते हैं कि तुम्हारा टास्क ये है कि इस महापाप योग में क्लिप्स को रोकना। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ में एक बच्चा जिसका नाम योगेश है वो पिकनिक के लिए अपने दोस्त के साथ जा रहा है। और फिर वो योगेश अपनी मम्मी को टाटा करके बस में बैठ जाता है। और जो बाकी के बच्चे थे वो योगेश को मम्मी का बच्चा बोल बोल के चिढ़ाने लगते हैं। तभी उसकी दोस्त आके बोलती है कि उन पर ध्यान मत दो, तुम ये देखो शक्तिमान की कॉमिक्स छापने वाले ये 2 लोग हैं, गीता विश्वास और गंगाधर। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गंगाधर दिखाया जाता है जिसको गीता बुलाती है ऑफिस में चलने के लिए। फिर हमें ऑफिस का स्टाफ दिखाया जाता है और हमें बताते हैं कि ये जो स्वामी जी हैं टीवी पे लोगों को ये बता रहे होते हैं किस तरह से इस साल के एंड में पूरा ग्रह खत्म हो जाएगा। और तभी गीता टीवी को बंद करके बोलती है अबे ये क्या भेलपुरी है। और जब भी उस चैनल का बॉस आ जाता है और वो गीता को बोलता है अपने यहाँ तो ऐसा ही होता है, जो बिकता है वही दिखता है। और फिर हमें पता चलता है कि गंगाधर यहाँ पर प्रेस रिपोर्टर है जो कि चैनल के लिए न्यूज़ इकट्ठा करता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही बच्चों की पिकनिक दिखाई जाती है और योगेश और बाकी सभी बच्चे पिकनिक के स्पॉट पे पहुंच चुके थे और वो वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। तभी योगेश वहाँ से खफा होकर जाने लगता है क्योंकि वो अभी बच्चों से चिढ़ा हुआ था। और वही भीड़ में एक बच्चा जिसका नाम समीर है वो उसको डराने के लिए एक नकली बकरे जैसे सर के साथ उसको डराने की कोशिश करता है, जिसके चलते हमारा योगेश एक गड्ढे में गिर जाता है। और उसके तुरंत बाद आंधी और तूफान और भूकंप आना शुरू हो जाता है, जिसके चलते सारे बच्चों को पिकनिक स्पॉट से हटा लिया जाता है। और योगेश की दोस्त योगेश को ढूंढ रही होती है और वो मैडम को बता देती है कि योगेश मिसिंग है। और फिर मैडम समीर से पूछती है उसी बच्चे से जिसने उसे गड्ढे में भिड़ गिराया होता है कि क्या तूने योगेश को देखा है। तो वो झूठ बोल देता है कि नहीं अपन ने नहीं देखा। वही दूसरी तरफ ऑफिस में भी भूकंप के झटके आने लग पड़ते हैं और वहाँ में भगदड़ मच जाती है। शक्तिमान को तो पहले से ही महागुरु ने बोल के रखा था कि तू ख्याल रखियो, तो वो बिना देरी किए एक कोना ढूंढता है और वहीं कोने में शक्तिमान बनकर निकल पड़ता है। और जिसके बाद हमें शक्तिमान की शक्तियाँ देखने को मिलती हैं, किस तरह से वो गिरती हुई इमारतों को रोक देता था और सारी क्रैक हो चुकी बिल्डिंग्स को वापस से मैटर मैनिपुलेशन की विधि से ठीक कर देता है। और एक गिरते हुए टावर को वो अपने शक्ति किरणों से पकड़ के खींच देता है और वापस से उसी जगह पे खड़ा कर देता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तो ये सब करके वो एक बिल्डिंग पे खड़ा होकर ये देखने लगता है कि आखिर ये भूकंप एकदम से कैसे आ गया। वो अपनी दृष्टि से ये पता लगा लेता है कि कोई यंत्र है जिसके द्वारा ये भूकंप को पैदा किया जा रहा है। और फिर क्या था, वो लट्टू की तरह घूम के लट्टू की तरह उस चीज़ को उठा के वापस उसी जगह पे आ जाता है। और शक्तिमान अभी उस चीज़ को पकड़ के ये समझ ही रहा होता है कि आखिर ये क्या बवाल है कि तभी उस यंत्र में से कुछ किरणें निकलती हैं जिनको शक्तिमान जाते हुए देख लेता है। ऑफकोर्स क्योंकि वो शक्तिमान है और अपन तो नहीं देख सकते, लेकिन शक्तिमान देख सकता है। और वो किरणें अर्थ से बाहर किसी स्पेसशिप में जा रही होती हैं। और फिर हमें पता चलता है कि कोई शक्तिमान के ऊपर नज़र रखे हुए था और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा सभी का चहेता द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकोल था, जिसको कि उस यंत्र की साइड से ये सिग्नल मिल चुका था कि उसका मिशन फेल हो चुका है, किसी ने उस यंत्र को पकड़ लिया है। और तभी शक्तिमान उस यंत्र को थैनोस जाते हवा में उड़ा देता है, वो भी बिना चुटकी के। और फिर शक्तिमान घूम के कहीं जाने लगता है। तभी डॉक्टर जैकोल अपने फुटेज को रोक कर शक्तिमान को ये बताने लगता है कि तूने चाहे मेरी उस मशीन को तबाह कर दिया है, लेकिन मेरा ये जो गैजेट था उसकी टेस्टिंग सक्सेसफुली हो चुकी थी, जिसका नाम उसने रखा था भूकंपा। और फिर वो अपना शैतानी प्लान बताता है कि इस हथियार को दुनिया का कोई भी देश खरीद सकता है और वो आसानी से तबाही मचा सकता है और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि शक्तिमान ने उस किरणों को आखिरी तक जाते हुए देख लिया था और वो उस किरणों के पीछे पीछे आकर जैकोल की शिप में घुस जाता है और वहाँ पे आके बोलता है स्वागत नहीं करोगे हमारा। और जैकोल और उसकी चेलियों की चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो सभी सोचते हैं कि अभी कुछ सेकंड पहले तो हमने इसको अर्थ पे देखा था, इतनी जल्दी अर्थ से यहाँ तक कैसे आ गया। सिर्फ इतने नहीं से हमारी लोकेशन तक पता चल गई। और फिर डॉक्टर जैकोल उसे धमकाने लगता है। वहीं जो सभी बोलते हैं कि तू यहाँ आ तो अपनी मर्जी से गया है, लेकिन जाएगा तू मेरी मर्जी से। तो शक्तिमान भी उसको बोलता है क्यों वॉचमैन है तू। मतलब उन दोनों के बीच जो बातचीत हुई उन दोनों की बात का यही निष्कर्ष निकलता है। और तभी डॉक्टर जैकोल अपनी चेलियों को बोलता है टूट पड़ो। और वो टूटी हुई चेलियां भी शक्तिमान के ऊपर टूट पड़ती हैं और शक्तिमान दोनों को जमाकर उनके शरीर के ही टुकड़े कर देता है। और फिर शक्तिमान जैकोल को बोलता है तेरी चेलियों को तो मैंने चालान काट दिया, अब तेरी बारी है। और जैकोल भी ये समझ चुका था कि ये तो मेरा चालान 2 मिनट में ही काट देगा, इसलिए वो उसको बातों में उलझाकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और भूकंपा का एक सैंपल अपने साथ ले जाता है। शक्तिमान उस पर प्रहार भी करता है, लेकिन तब तक जैकोल निकल चुका था। और फिर शक्तिमान देखता है कि पूरी लैब में इसने भूकंपा ही भूकंपा रखे हुए हैं। तो वो बोलता है कि जैकोल का पीछा छोड़ो, पहले इसकी को तबाह कर देता हूँ। और फिर शक्तिमान अपनी शक्ति किरणों से हर तरह आग ही आग और धुआं ही धुआं कर देता है। और कुछ ही देर बाद शक्तिमान डॉक्टर जैकोल की पूरी लैब को ही तबाह करके वहाँ से पहले ही फुर्सत में निकल जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि योगेश की मम्मी अभी भी योगेश को ढूंढ रही थी और स्कूल वालों को बोल रही थी कि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आखिर तुमने उसके गुम कैसे कर दिया। तभी टीवी पे वो देखती है कि शक्तिमान गीता को इंटरव्यू दे रहा था और जिसमें वो बता रहा था कि भूकंप किसी यंत्र के द्वारा पैदा किया जा रहा था, वो कोई प्राकृतिक भूकंप नहीं था।
तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और वो लोगों से अपील करता है कि ऐसे घबराए वबराए नहीं, ये तो सब अंधेरे की चाल है, माया वाया का कैलेंडर है, ये सारा लोगों को डराने के लिए ही बनाया जा रहा है। और ये सब बोल के शक्तिमान वहाँ से निकल लेता है और योगेश की मम्मी भी उसको उस टेलीविजन पे देख लेती है और वो अपने ही दिमाग में कुछ सोचने लगती है। और फिर हमें चैनल का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे गीता विश्वास की सभी तारीफ कर रहे होते हैं कि तुमने किस तरह से लोगों में एक अच्छी न्यूज़ दिखाई है। और फिर वो बॉस बोलता है कि ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि गंगाधर को तुम्हारे साथ होना चाहिए था, वो कहाँ है। तभी गंगाधर भी हमारा वहाँ आ जाता है और बोलता है कि जनाब ये तो भूकंप के कारण मैं कहीं गिर गया था, इसलिए मैं आने में लेट हो गया। और गंगाधर की वही फनी एक्टिंग हमें देखने को मिलती है। लेकिन गीता के हाव भाव देख के हमें ये समझ में आ जाता है कि गीता को यहाँ पे पहले से ही पता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। और बॉस उसको बोलता है कि जब से तुमको काम पे रखा है मैंने, तुम एक बार भी शक्तिमान का इंटरव्यू नहीं ले पाए हो। और वो गीता से पूछता है कि हमें इस बार सवालों का जवाब चाहिए कि आखिर शक्तिमान कौन है, कहाँ से आता है, तुम इसके सवालों के जवाब पता करो। और फिर गीता गंगाधर को कोपचे में ले जाकर बोलती है कि हाँ मुझे पता है तुम ही शक्तिमान हो। और हमें पता चल जाता है कि इस गीता को शक्तिमान के बारे में पता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वही अंधेरे का पुतला पड़ा हुआ है, कुछ अंधेरे के नुमाइंदे डॉक्टर जैकॉल और हमारे किल्विश चाचा खड़े हैं, ओके अंधेरा कायम कर रहे थे। और फिर किल्विश जैकॉल को अपना प्लान एक्सप्लेन कर देता है, वही जो महागुरु ने शक्तिमान को पहले से बता दिया था कि जो महापाप योग है उसकी शक्तियाँ और मैं इन तीन दोनों की शक्तियाँ आपस में कंबाइन करके एक योद्धा बना दूंगा। और किल्विश अपने सभी नुमाइंदों को बोल देता है कि यहाँ पे इस गुफा में कोई भी आने नहीं पाए, क्योंकि जब वो महापाप योग शुरू होगा तो उसकी जितनी भी ऊर्जा होगी, अगर कोई भी जिंदा चीज़ यहाँ पे आई तो वो ऊर्जा इस पुतले को ना मिलकर उस जिंदा चीज़ में चली जाएगी। और किल्विश के चेले बोलते हैं जी गुरुजी यहाँ पे कोई नहीं आएगा। और फिर किल्विश वहाँ से ये बोल के चला जाता है, तो समझ लो फिर अंधेरा कायम होकर ही रहेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि महापाप योग शुरू हो चुका है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि जिस गुफा में किल्विश ने ये अपनी सारी सामग्री रखी थी, उसी गुफा के एक फ्लोर ऊपर हमारा योगेश फंसा हुआ है। और जब भी ये महापाप योग की ऊर्जा उस पुतले पे गिरती है तो वहाँ की ज़मीन टूट जाती है और उस ज़मीन के टूटने की वजह से योगेश सीधा फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आके गिर जाता है। और फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए था, वो सारी की सारी ऊर्जा योगेश के अंदर चली जाती है। और ये देख के किल्विश बोलता है कि ये बच्चा यहाँ पे कब आया। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। और अंधेरे का प्लान नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि अंधेरा चाहता था कि उस 6 शत्रुओं के बने हुए पुतले में वो सारी शक्तियाँ जाएँ, लेकिन वो योगेश के अंदर चली जाती हैं। और योगेश को वहाँ देख के किल्विश के तो तोते ही उड़ जाते हैं। और उस एनर्जी को देखकर शक्तिमान, जो कि पहले से ही पूरे शहर पे नज़र रखे हुए था, वो उस एनर्जी का पीछा करने लगता है। और वो सीधा वहाँ पहुँचता है योगेश की गुफा पे, जहाँ पे वो योगेश को देखता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ अंधेरे की नुमाइंदे आ जाते हैं जो बोलते हैं कि अब ये अंधेरे कहा है शक्तिमान, तुम यहाँ से निकल जाओ। और वो इस तरह से शक्तिमान को धमकी देने लगते हैं। उनको लगता है कि शक्तिमान डर जाएगा, लेकिन शक्तिमान उनको बोलता है अबे सालो पहले आईने में जाके अपनी शक्ल तो देख लो, खुद ही डर जाओगे। और बात कर रहे हैं बच्चों को साथ में रखने की। और फिर दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। वो शक्तिमान पर अलग अलग एंगल से अटैक करते हैं और शक्तिमान उन्हें अपने पावर से सारे अटैक को नलीफाई कर देता है और वहाँ से घूम के योगेश को ले जाता है। और किल्विश सोचता है तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। शक्तिमान उस योगेश को लेकर एक पोर्टल ओपन करता है, जहाँ पे वो सूर्यवंशियों के समुदायों के पास उस बच्चे को ले जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि इसके अंदर वो पाप योग की शक्तियाँ आ चुकी हैं। और फिर बाकी के सूर्यवंशी शक्तिमानों को बताते हैं कि तूने अच्छा किया जो उसको यहाँ लेके आए, क्योंकि इसमें सच में किल्विश के पाप योग की शक्तियाँ आ चुकी हैं। तो शक्तिमान बोलता है कि आखिर किल्विश ने इस बच्चे को क्यों चुना। अब उनको तो पता ही नहीं था कि किल्विश का प्लान चौपट हो चुका था। इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योगेश की मम्मी गीता विश्वास के पास आती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसको शक्तिमान के बारे में पता है और वो ये चाहते थे कि शक्तिमान की मदद से वो योगेश को ढूंढ लें। और फिर गंगाधर योगेश की फोटो देख के पहचान लेता है कि अरे ये तो वही बच्चा है जो मैंने ऊपर रखा था।